देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जिससे सवाल पूछोगे जवाब आपको वैसा मिलेगा। अब आप किसी कोचिंग सेंटर जाओगे, जो भी ऑनलाइन पढ़ाते हैं ऑफलाइन पढ़ाते हैं, आप उनके पास जाके बोलोगे कि सर मेरे XYZ नंबर आए हुए हैं, क्या मैं इस साल ड्रॉप लूँ? और आप मुझे भी जवाब मत दो, आप खुद सोचिए वो क्या बोलेंगे आपसे। आप ड्रॉप लीजिए, आप ड्रॉप लीजिए। आप अगर मेरे पास आओगे तो हम इसे एनालाइज करेंगे, समझेंगे कि हमें ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमारा जो मेजर काम है वो ये है कि आपके नीट के स्कोर के बाद आपको डॉक्टर कैसे बनाया जा सकता है, इसका पूरा प्रोसेस हम इस चैनल पे करते हैं। आपका रिजल्ट आया, आपके पास जो स्कोर आया, जो भी रैंक आई, उसके बाद आपको डॉक्टर कैसे बनाया जाए हम उस पर डिस्कस करते हैं। तो जो मेन कंसर्न है हमारा वो ये है कि अगर आपको ड्रॉप लेना है या नहीं लेना है, तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। और मैं बड़े खुले दिल से डिस्कस करूँगा, क्योंकि मैं पिछले कुछ हफ्तों में बहुत सारे पेरेंट्स से फ़ोन कॉल पे बात कर चुका हूँ, बहुत सारे पेरेंट्स से पर्सनली मिल चुका हूँ। और एक चीज़ मैंने देखी है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अपने पेरेंट्स को अपनी जो फीलिंग्स हैं वो बता नहीं पाते, और जो पेरेंट्स हैं उन चीज़ों को समझ नहीं पाते। तो बहुत सारी ऐसी एक्शंस ले लेते हैं स्टूडेंट्स या फिर पेरेंट्स, जो कि दोनों के लिए फ़ायदेमंद नहीं होते। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, समझने की कोशिश करना। अगर ड्रॉप लेने का सोच रहे हो तो शायद ये एक ऐसा वीडियो है जिससे आपको एक वो आइडिया मिल जाए जिसका आप वेट कर रहे थे। अगेन, आपको ड्रॉप नहीं लेना है तो ऑब्वियसली बात है इस वीडियो को नहीं देखना चाहिए, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा, अगर पेरेंट्स देख रहे हैं तो इस वीडियो को आप अपने बच्चों के साथ देखें, क्योंकि मैं आप दोनों से बात करूंगा। अब सबसे पहला क्वेश्चन हम ये पूछते हैं कि भाई ड्रॉप लेने का क्वेश्चन आता ही क्यों है? ड्रॉप लेने का क्वेश्चन आता ही क्यों है हमारे पास? सबसे पहली चीज़, हमारा फोकस हो जाता है कि हमें हाई रैंक चाहिए, एक अच्छी रैंक चाहिए। हमने इस साल 2024 में फोकस किया, हमें अच्छी रैंक नहीं मिली, तो हमने कहा चलो हम ड्रॉप ले लेते हैं। लास्ट ईयर क्या हुआ था भाई, मैं 12th क्लास में था, तो बोर्ड का भी प्रेशर था मेरे पास, स्कूल का भी प्रेशर था, स्कूल के एग्जाम्स भी थे, नीट की प्रिपरेशन भी साथ साथ कर रहा था, तो मेरा फोकस डाइवर्ट हुआ। तो ड्रॉप से क्या होगा, अब मुझे सिर्फ और सिर्फ नीट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना। फिर मुझे डिज़ायर्ड कॉलेज या कोर्स मिला ही नहीं, मैंने बहुत मेहनत करी, मैंने अच्छा स्कोर किया, इस साल सारी चीज़ें गड़बड़ हो गई। अब देखो यार, इस साल के लिए तो मैं कोई डिस्कशन नहीं करना चाहता, जो भी हुआ है उस पर हम क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते ये तो पूरी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन उस पर अभी डिस्कशन करने का कोई सेंस नहीं है। और नो मोर बोर्ड प्रेशर, तो ऑब्वियसली बात है, अब मेरे पास कोई बोर्ड का प्रेशर नहीं है, तो मैं ड्रॉप लेके एक अच्छा स्कोर ला सकता हूं, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, जो मैंने पेरेंट्स से बात करी और जो मैंने पेरेंट्स से समझी, जो स्टूडेंट्स से भी समझी मैंने। अब मेरे पास काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने 2-3 ड्रॉप ले चुके हैं, 2 से 3 ड्रॉप वो ले चुके हैं। अब जब आप 2 से 3 ड्रॉप लेते हैं तो क्या होता है, आपकी मेंटेलिटी थोड़ी सी चेंज होने लगती है। उसका कारण ये है कि क्या होता है ना, आपके जो साथी हैं, कोई MBBS परस्यू करने लगा होगा, कोई अब्रॉड चला गया होगा, है ना, कोई MBBS करने लगा हो, कोई अब्रॉड चला गया होगा, किसी ने कहा होगा ठीक है भाई मैं डॉक्टर नहीं बन पा रहा हूँ तो मैं इंजीनियरिंग कर लेता हूँ या फिर कोई दूसरा कोर्स कर लेता हूँ, BBA टाइप का, BBA किया, और अब फ्यूचर का देख रहा है, वो फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो कुछ स्टूडेंट्स तो वो होंगे, कुछ स्टूडेंट्स वो होंगे जिनका ये पहला ड्रॉप होगा, मतलब नीट 2024 में फर्स्ट अटेम्प्ट था उनका, उन्होंने कहा यार चलो ठीक है हमारे पास रैंक नहीं आई है तो हम इस साल ड्रॉप ले लेते हैं। ऑब्वियसली बात है, रैंक नहीं आई जब भी हम ड्रॉप ले रहे हैं। तो अब हमें किन स्टूडेंट्स को डिसाइड करना चाहिए कि भाई मुझे ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट, मैं बाउंड्री लाइन पे हूँ। अब देखो, आपने ड्रॉप लिया फर्स्ट, अब हम डिस्कस करेंगे 2 स्टूडेंट्स के लिए। ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और मैं बाउंड्री लाइन पे हूँ, ठीक है, क्या मुझे ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? सवाल पूछो, एक कॉपी निकालो, लिखो इसमें, क्या आपको 100% कॉन्फिडेंस है कि नेक्स्ट ईयर मैं क्रैक कर ही लूंगा? क्यों? क्योंकि ये चीज आप जानते हो, ये चीज आपके पेरेंट्स जानते हैं, ये चीज मैं नहीं जानता। क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ कैमरे के सामने बात कर रहा हूं, लेकिन आपने अपनी पूरी जिंदगी जी है, आपने 12th क्लास पास करी है, आपके पेरेंट्स ने आपके साथ
बहुत सारी चीज़ें करी जिसकी वजह से आप दोनों को पता होगा कि आप 2025 में क्रैक कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। अब सर क्रैक करने का मतलब क्या है? क्रैक करने का मतलब ये है कि भाई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाए। आप स्टूडेंट बोलेंगे सर इस साल ऐसा हुआ, इस साल वैसा हुआ, नेक्स्ट ईयर का क्या? अगेन इस पे हमारे हाथ में कोई कंट्रोल नहीं है भाई। मैं ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूं जिनके 640 आए हैं, 640 मार्क्स आए हुए हैं इनके। टेक्निकली बोला जाए लास्ट ईयर के बेसिस पे मैंने खुद बोला था कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन इस साल नहीं मिल रहा है कुछ स्टूडेंट्स को। तो नेक्स्ट ईयर क्या आप 660 670 ला सकते हो? क्या इतना कॉन्फिडेंस है आपके अंदर? कॉन्फिडेंस नहीं, भरोसा है क्या आपको अपने अंदर? क्या आपके मम्मी पापा भी ऐसा सोचते हैं? क्योंकि अगर ऐसी सिचुएशन है तो भाई बिल्कुल ड्रॉप लो, बिल्कुल ड्रॉप लो, बिल्कुल टेंशन मत लो, ड्रॉप लो आराम से। नेक्स्ट ईयर 660 670 लेके आओ, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में चले जाओ। लेकिन बाउंड्री लाइन में हो और अब थोड़ा सा होप लूज कर रहे हो तो अब आगे बढ़ने का सोचो। नहीं समझ में आता कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, हमारी हेल्पलाइन खुली हुई है, जाओ उस पर रीच आउट करो, डिस्कस करो हमारी टीम से कि क्या कर सकते हो। दूसरा है कि भाई ऑप्शंस तो थे लेकिन अब बजट इशू आ रहा है, मुझे जो प्राइवेट कॉलेज चाहिए थे। अब देखो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स वो भी होंगे जिनका बजट होगा लगभग 40 से 45 लाख का। अब मैं आपको आज ही का केस बताता हूँ। मैंने एक स्टूडेंट से बात करी, उनका ये कहना था सर हमारा बजट है 40 से 45 लाख का। मैंने कहा आपको तो बहुत आसानी से केरला के कॉलेजेस मिल जाएंगे। उन्होंने कहा सर ठीक है आप तो बताएं प्रोसेस क्या करना है। मैं प्रोसेस का बताने ही वाला था, फिर मैंने उनसे सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा कि क्या आपने केरला का रजिस्ट्रेशन किया है? तो उन्होंने कहा सर आप बताइए कब करना है, हम कर देते। मैंने कहा सर केरला का रजिस्ट्रेशन तो स्टार्ट हो गया, खत्म ही हो गया, अब आप कर ही नहीं सकते इस साल। तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसी सिचुएशन में भी होंगे कि भाई हमें बजट का इश्यूज आ रहा है या फिर जो हम ऑप्शंस देखना चाह रहे हैं वो हमें नहीं मिल रहे हैं, तो आप ड्रॉप लीजिए। लेकिन सवाल ये है कि नेक्स्ट ईयर क्या आप कर पाएंगे? जो चीज़ का प्लान आप कर रहे हो, जो ड्रीम लेके बैठे हो, क्या वो चीज़ कर पाओगे? तो अगेन प्रॉपर सजेशन ये दूंगा कि समझो, डिस्कस करो पेरेंट्स के साथ, समझो। क्योंकि देखो फ्रैंकली बोल रहा हूँ, कोचिंग के सेंटर के पास जाओगे, बोलोगे सर मेरे इस बार बताएं क्या हुआ, 630 मार्क्स आए हैं, तो क्या मुझे ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? अब आप ही बताइएगा, या तो कमेंट सेक्शन में बताओ या फिर खुद को आंसर दो। क्या बोलेगा एक कोचिंग वाला 630 मार्क्स पे आपको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? आपने सेकंड ड्रॉप लिया है, आपने थर्ड ड्रॉप लिया है, वो ये नहीं पूछेंगे, आपको पता है वो आंसर क्या देंगे। फिर नेक्स्ट चीज़ है भाई डिजायर्ड कॉलेज नहीं मिल रहा। काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको डिजायर्ड कॉलेज नहीं मिल रहा, जो कॉलेज मिल रहा है। काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो कहते हैं सर हमें साउथ में कॉलेज मिल रहा है लेकिन हमें साउथ नहीं जाना, हमें साउथ में कॉलेज मिल रहा है, हमें साउथ में नहीं जाना है, हमें जाना है नॉर्थ में, हमें नॉर्थ के ही कॉलेज चाहिए। क्या सर हम प्राइवेट कॉलेज चले जाएं? अगेन ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हो, लेकिन ऑप्शंस अगर आपको लगता है कि नहीं मिल रहे हैं, हो सकता है कोशिश करके कि हमें वो अच्छे ऑप्शन मिल जाए, तो भाई फिर ड्रॉप ले सकते हो आप, फिर ड्रॉप ले सकते हो। लेकिन एक सजेशन ये रहेगा, जो स्टूडेंट्स का सेकंड ड्रॉप होगा ये कुछ बैकअप ऑप्शन बना के रखो, बैकअप ऑप्शन बना के रखो आप साथ में, क्योंकि बैकअप ऑप्शन नहीं रहेंगे बहुत ज़्यादा गड़बड़ होगी। सर बैकअप ऑप्शन का मतलब क्या हुआ? बैकअप ऑप्शन ये हो सकता है कि बीएससी कर लो साइड बाय साइड, कोई दूसरा कोर्स कर लो। सिर्फ ये मत रखो कि यार 12th पास हूँ मैं, सिर्फ ये मत रखो कि 12th पास हूँ मैं। और अगर फिर भी जानना चाहते हो कि एमबीबीएस कैसे कर सकते हैं इस स्कोर पे, मतलब मान लो 400 आ रहा है आपका स्कोर, 500 आ रहा है स्कोर, या फिर इवन 600 आ रहा है आपका स्कोर, बजट भी आपका 30 लाख तक का ही है, तो क्या ऑप्शंस आपके पास हो सकते हैं? अगेन ये इंडिया में ऑप्शन नहीं होंगे, अब्रॉड में ही होंगे। जानना चाहते हो तो ऑब्वियस सी बात है हमें रीच आउट करो, हमारी टीम को रीच आउट करो, डिस्कस करो कि क्या ऑप्शंस हो सकते हैं आपके पास। काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जो कह रहे हैं सर हमें एमबीबीएस ही करना है, एमबीबीएस के अलावा कुछ करना ही नहीं है। अब देखो एमबीबीएस के अलावा अगर आपको बीडीएस में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल रहे हैं, आयुष में मेडिकल कॉलेज मिल रहे हैं तो ले सकते हो। आपको बीडीएस या आयुष में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल रहे हैं तो ले सकते हो। लेकिन सिर्फ जो स्टूडेंट्स का कहना है कि नहीं मुझे बनना है स्पेशलिस्ट, मुझे बनना है सिर्फ और सिर्फ स्पेशलिस्ट, और मेरा सपना ही है कि जब मैंने 11th क्लास में स्कूल में जाके बोला कि
कि मुझे बायोलॉजी लेना है, तो उसी दिन मैंने अपने आप को बोला था आई एम अ MBBS ग्रेजुएट, नॉट अ BDS ग्रेजुएट, नॉट अ अदर कोर्सेज ग्रेजुएट, मैं MBBS ग्रेजुएट हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। अगर ये डिज़ायर है तो भाई फिर ऑप्शन ऑब्वियस सी बात है, अगर डिज़ायर्ड कोर्स नहीं मिल रहा है तो फिर ऑप्शन को एक्सप्लोर करो। नहीं समझ में आ रहा कौन से ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हो, जानना चाहते हो कि क्या ऑप्शन हो सकते हैं, तो अगेन टीम को रीच आउट करो। तो यार मैंने एक छोटा सा डिस्कशन किया, वो इसलिए था क्योंकि मैं दिल से बात करना चाह रहा था स्टूडेंट से, क्योंकि मैं जब पेरेंट्स से बात करता हूँ तो मुझे बहुत ख़राब लगता है। और ऐसा नहीं कि पेरेंट्स की जिम्मेदारी, ऐसा नहीं कि स्टूडेंट्स ने मेहनत नहीं करी, देखता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मेहनती हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं हमेशा ये बोलता हूँ आदमी हर चीज़ कर सकता है, बस अपनी किस्मत से नहीं लड़ सकता। तो यार होपफुली आपको चीज़ें समझ में आई हो। जो भी क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिले हो प्लीज़ कमेंट करो और मुझे बताओ कि एग्जैक्टली क्या सोच रहे हो, क्या कन्फ्यूजन है, हेल्प चाहिए हमारी, किसी तरीके से गाइडेंस चाहिए है, ऑप्शंस एक्सप्लोर करना चाहते हो तो उसको हमारी टीम से रीच आउट करो। इस QR कोड को स्कैन करो या नीचे जो डिटेल्स दिए गए हैं उस पर जाके अपने डिटेल्स फिल करो। तो इसी के साथ मैं हूँ अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.